सीरिया में इजरायल द्वारा किए गए हालिया हवाई हमलों ने मध्य पूर्व में एक बार फिर बारूद की चिंगारी को हवा दे दी है। इन हमलों में इजरायल ने कथित तौर पर ईरान समर्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ईरान ने बीते 3 दिनों में 6 बार इजरायल को सार्वजनिक तौर पर चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सख्त लहजे में कहा कि तेल अवीव को चेतावनी दी जाती है कि वे हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। अगर हमारे हितों पर हमला हुआ तो जवाब निर्णायक और बेहद कड़ा होगा। दूसरी तरफ इजरायल का दावा है कि ये हमले उसकी सुरक्षा जरूरतों के तहत किए गए, क्योंकि ईरान सीरिया की जमीन का इस्तेमाल कर इजरायल के खिलाफ सैन्य मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। इजरायल की नीति साफ है, वे अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे और किसी भी संभावित खतरे को पहले से ही खत्म कर देंगे। लेकिन अब ये स्थिति तेजी से खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर दोनों देशों ने जल्द संयम नहीं बरता तो ये तनाव एक सीधी सैन्य टकराव में बदल सकता है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने भी दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन जमीन पर हालात किसी और ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर डाल दिया है और अपने क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे कि लेबनान के हिजबुल्ला और यमन के हूती विद्रोहियों को भी सतर्क कर दिया। ये साफ संकेत है कि ईरान अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। जिस आक्रामक तेवर में अरागची ने बयान दिया, उससे ये अंदेशा और गहरा गया है कि आने वाले दिनों में क्षेत्र में बड़ा सैन्य संघर्ष हो सकता है। ये पहली बार नहीं है जब ईरान और इजरायल आमने सामने आए हैं। हाल ही में दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें भारी जान माल की हानि हुई थी। उस दौरान अमेरिका ने भी चुप्पी साध रखी थी, लेकिन बाद में वे खुद भी इस युद्ध में कूद पड़ा और ईरान पर सीधा हमला कर दिया। इस अमेरिकी हस्तक्षेप ने हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया था। हालांकि अंत में उसी अमेरिका को मध्यस्थता करनी पड़ी और युद्ध विराम की स्थिति बनी, लेकिन वे भी बहुत देर से। अब जब इजरायल ने एक बार फिर सीरिया पर हमला किया है तो ईरान के तेवर बेहद आक्रामक हो गए हैं। ईरानी नेतृत्व साफ कर चुका है कि अब हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये टकराव कूटनीति के रास्ते सुलझेगा या फिर मध्य पूर्व एक और विनाशकारी युद्ध की ओर बढ़ रहा है। दुनिया की नजरें अब इस पर टिकी हैं कि क्या दोनों देश बातचीत की टेबल पर बैठेंगे या फिर इस बार टकराव निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगा। तमाम वैश्विक ताकतें अब कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह ये तनाव युद्ध में ना बदले, क्योंकि युद्ध की सबसे बड़ी कीमत जनता को चुकानी पड़ती है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।